हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप वर्तमान में जिस भी समस्या में हैं उसके लिए बाबा के संदेश क्या आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। स्पेशली बाबा के संदेश आपके लिए क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। ओम साईं। तो बाबा का सबसे पहले संदेश ये आ रहा है कि हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपका किसी से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, या कोई लव वंस आपका छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। तो या फिर हो सकता है कि आपको मतलब किसी ने शादी का वादा किया था और आप वो शादी से मुकर गए हैं, आप अकेले रह गए, उन्होंने कहीं और शादी कर ली है। तो ये सिचुएशन आपके साथ है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। इस वक्त ये चीज़ तो आपके साथ हो गई, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने दोस्तों से जिनसे भी मिल रहे हो, रो कर आप इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। इससे हो ये रहा है कि आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। आप लोगों से बोलते रहो कि मैं उसे भूल जाऊँगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन आप अभी भी वहीं पर स्टक हो। अभी भी वही इंसान आपको चाहिए। बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप शब्दों से तो बोल रहे हो कि मुझे आगे निकलना है, लेकिन आपकी कर्म वैसी नहीं है। आप हर इंसान को बार बार जाके बोल रहे हो कि देखो मेरे साथ ये हो गया, बेचारा बन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं जितना ज़्यादा आप अपना दुख को किसी के पास सामने रहोगे, पहली बात तो वहाँ से रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपके दुख से। दूसरी बात ये है कि जितना बोलोगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ जा रही है। आप बार बार इस सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो कि आए ऐसे ही लोग आपको मिले और इसी तरीके से परेशान करें। तो इसलिए अपनी इस चेतना में इस दुख को स्थान मत दीजिए। अगर एक्चुअली आपको चाहिए, एक्चुअल में चाहिए कि आप आगे बढ़े, तो उसके लिए उस हिसाब से कर्म भी कीजिए। ठीक है, आपके कर्म कुछ और रहे हो, कर्म कुछ और जा रहे हैं, तो इनमें बैलेंस करने के लिए बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके जीवन में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें एक धारणा, एक प्रिज्यूम आप खुद मत कर लीजिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसने मुझे ये बोला इसका मतलब यही होगा। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको जो दिख रहा है वो ही सच हो। तो फिलहाल के लिए आप है ना जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रही, और किसी को अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करने दें। साथ ही अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर लें जिसे आप कोई पार ना कर पाए, ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहे। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। आपके सपनों में आप जो सवाल जवाब ढूंढ रहे हो वो आपको दिए जा रहे हैं। एंड अगर आपको किसी तरीके की हेल्थ इशू है, फिजिकल है, मेंटल लेवल पर है, तो बाबा कह रहे हैं कि आप है ना उनकी उदी है उसको, वो आप उनकी उदी को आप लगाएं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप उनसे थोड़ा सा कनेक्ट हो, मतलब थोड़ा शांत हो जाएं, एंड साईं बाबा से आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलेगा। एंड बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है ये इतने ज़्यादा हर्डल क्यों आ रहे हैं, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप सही मार्ग पर हैं, लेकिन आप इस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना होगा, आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा। इस मार्ग को पार करने के बाद ही आपके लिए आपका जो है सोलमेट भी है, आपके लिए अपेंडेंस भी, आपके सपने भी पूरे होंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उसमें आपको अकेले चलना होगा, लेकिन बाबा का साथ जरूर है। समय समय पर वो आपको हमेशा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता आपको अकेले पार करना होगा। एंड नेक्स्ट मैसेज बाबा का आपके लिए ये आ रहा है कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए हमें कई बार हम गिरते हैं तो कोई ना कोई रीज़न होता है, या तो हमने किसी का दिल दुखाया तो उसकी सज़ा हो सकती है, या फिर हो सकता है ये एक ट्रिगर पॉइंट है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ, इसे आपको हील करना है, आगे बढ़ना है, जिससे कि आप अपनी ऊंची उड़ान भर सके। बिना बिना आप एफर्ट लगाए, बिना स्ट्रगल के आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा जीवन में। तो स्ट्रगल को फेस करें, उसके लिए ना मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सबके साथ होता है, ये समझिए। तो उसको डील करने का तरीका आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बाबा कह रहे हैं अपने जीवन की, अपने जीवन साथी की, अपनी लाइफ की, अपने पेरेंट्स की किसी से तुलना ना करें। जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेटर हैं, और जो सामने वाले के जीवन में है वो उनके लिए बेटर है। ठीक है, तो कभी भी किसी से मतलब देख के किसी चीज़ को आपको है ना तुलना मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता पर्दे के पीछे क्या है। तो ये चीज़ है। एंड बार बार अपने बाबा को ये ना बोलिए कि मुझे इस तरीके का जीवन साथी चाहिए, ये चाहिए मुझे, क्योंकि बाबा आपको वो देंगे जो आपके लिए सही है, ना कि आप वो जो आप मांग रहे हो। अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको नहीं देंगे, ये बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको अपने मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। आपने अपने मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या रख रखी है, उसे निकालिए और मन को शुद्ध कीजिए। एंड तुलना करना बंद करें। एंड आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में आपको चेंज करना चाहिए कुछ, तो अपने लिए कीजिए, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और के जैसा बनने के लिए नहीं करना है। ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं कि जीवन में इस वक्त आपके जीवन में अगर कोई भी चॉइसेस हैं किसी तरीके का, मतलब 2-3 चॉइसेस आपकी लाइफ में हैं, तो
वहाँ पर आपको अपनी मानसिक शांति को चुनने की ज़रूरत है। उस इंसान को, सिचुएशन को चुनिए जहाँ आपको मेंटल पीस मिलता हो, ठीक है? पैसों को देख के या किसी अट्रैक्शन के चक्कर में आप किसी ऐसी सिचुएशन में मत जाएँ जो आपको आगे जाके दिक्कत दे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई और अभी वो आपको बोल रही है कि आपके साथ रिलेशन में, तो आप इस रिश्ते में मत जाएँ। इससे क्या होगा कि आप थर्ड पार्टी हो, ना कि वो जिनसे उनकी शादी हुई है। तो आपको अपना रास्ता अलग करने की ज़रूरत है। बाबा कह रहे हैं अगर इस सिचुएशन में तुम्हें जो भी तकलीफ होगी उसकी ज़िम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं। मैं तो तुम्हें बार-बार इस इंसान से दूर जाने के लिए कह रहा हूँ। तो आप दूर हो जाएँ और अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि वो इंसान मतलब नहीं, वो बोल रहा है कि वो शादी नहीं करेगा, ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, वो सिर्फ़ आपको अभी बहाना बना रहे हैं, वो उनको डिवोर्स देके आपसे शादी नहीं करेंगी, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। तो कृपया अपनी ज़िंदगी को सँवारें, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। आपके लिए कुछ बेटर है जो सही वक्त पर आपके सामने आएगा। तो ये है साईं बाबा के संदेश। जितना रीड होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी ये पूछ रहे हैं, धन्यवाद।